जितने भी स्टूडेंट है BRABU बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो उसका पेपर थ्योरी का एग्जाम कल है, यानी कि 29 अप्रैल को है, वो भी 9 बजे से है। तो 9 बजे से पहले सेंटर पे पहुंच जाना है और लेकर के क्या जाना है, तो आधार कार्ड जरूर लेकर के जाना है। इतना याद रखिएगा, आधार कार्ड आपको जरूर लेकर के जाना है, उसका वहाँ पे काम होता है। एडमिट कार्ड भी साथ में होना चाहिए और टाइम से पहले सेंटर पे पहुंच जाना, इतना तो खैर आपको पता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अभी तक आप एडमिट कार्ड नहीं लेकर के आए हैं तो जा करके कॉलेज में ले लीजिए, आज भी मिल रहा है, आज भी मिल जाएगा आपको। सॉरी, ये क्या है कि 26 को शाम को जारी कर दिया गया था एडमिट कार्ड और 27 तारीख को ये मिलना स्टार्ट हो गया और आज है 28, तो आज भी मिल रहा है, जाकर के ले लीजिए। अब करना क्या है, वहाँ पे 10 क्वेश्चन रहता है ऑनर्स में, पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम होगा। तो कल जो है 29 अप्रैल को पेपर 3 का एग्जाम है, तो उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें लिखा रहेगा आंसर यानी 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे आज, उसमें से कम 2-3 तो जरूर ही आ जाएगा, यानी कि मान करके चलिए आपको 50% से ऊपर आ जाएगा। 5 का लिखना होता है और कुछ ऐसे तरीका बताएंगे जिससे रटने का टेंशन खत्म हो जाएगा, किस तरह से आप लिख सकते हैं और जो न भी आए उसको आप किस तरह से लपेट सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन है, तो 10 में देख लीजिए, हम बता रहे हैं क्या होता है कि कभी कभार क्वेश्चन को घुमा घुमा करके दे दिया रहता है, आंसर उसका सेम ही होगा पर क्वेश्चन जो रहता है अलग अलग रहता है, और वो रहता है वही लेकिन उसको घुमा करके दिया रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो वह भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों में स्थिति की व्याख्या करें, ऐसा लिखा रहेगा, या फिर भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए, ऐसा लिखा रहेगा। इसका आंसर सेम ही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, व्याख्या करे, परीक्षण कीजिए, परीक्षण करे, समीक्षा करे, ये सारा का सारा इस सब का आंसर एक ही होगा। यानी कि कुल मिलाकर के पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है, उनका जो कार्य होता है, उनका पावर होता है, उसके बारे में लिखना है। इसको घुमा घुमा करके दिया रहेगा लेकिन आंसर उसका वही होता है। तो यहाँ पे देखिए घुमा करके इसका पीडीएफ हम दे देंगे आपको, बता देंगे कहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ। टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा वहाँ पे क्लिक करिएगा तो सीधे आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पे हम पीडीएफ डाल दिए होंगे, 10 क्वेश्चन है, वहाँ पे देख लीजिएगा और उसका व्यवस्था कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा उसमें से क्वेश्चन। तो ये देखिए कितने तरह से पूछ सकता है, स्थिति की व्याख्या करे, स्थिति का परीक्षण करे, या फिर कई तरह से उसको पूछा जा सकता है। शक्तियों में स्थिति की व्याख्या करे, स्थितियों में अधिकारों, उनके कार्य, कुल मिलाकर के ये प्रधानमंत्री के बारे में है कि उनके बारे में लिखना है कि उनका क्या काम है क्या नहीं है, वो सब। अब इसके आंसर की बात कर लेकर देखिए खुद से आप कैसे बनाएंगे वो। जैसे इसका आंसर आपको गेस पेपर में मिल जाएगा, तो आंसर सीधे स्टार्ट कर दिया है इसका। अब क्वेश्चन यहाँ पे 2 दिया हुआ है एग्जाम, ये सॉरी गेस पेपर में, भारतीय प्रधानमंत्री की स्थितियों में अधिकारों का परीक्षण कीजिए, या फिर नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए। ये और भी दूसरा भी पूछ सकता है और सबका आंसर सेम ही होगा। जैसे उसकी व्याख्या करे, समीक्षा करे, कुल मिलाकर के अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो सबका आंसर एक ही होगा। और यहाँ पे सीधे स्टार्ट कर दिया है आपको, कैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति सीधे स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे गेस पेपर में, और उसके बाद प्रधानमंत्री का स्थान, फिर प्रधानमंत्री का अधिकार तथा कार्य, इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, खुद से आप कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट में आप लिख सकते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन दिया रहे कि प्रधानमंत्री की स्थितियों में अधिकारों का परीक्षण कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे, खुद से जोड़ेंगे उसमें। तो भारत के प्रधानमंत्री की स्थितियों में अधिकारों को जानने से पहले हम उनके नियुक्ति की बात कर लेते हैं, इस तरह से आप वहां पे लिख देंगे। पहला लाइन ये खुद से हो गया जोड़ने वाला, और तब उसके बाद नीचे से लिखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये हो गया खुद का तरीका। इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि किसी को भी खुद के तरीके से लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि खुद से लिखेंगे तो अच्छा रहता है, ये रटने का टेंशन खत्म हो जाता है या चोरी वगैरह का टेंशन। याद क्या क्या रखना है, ऊपर वाला जो टॉपिक होगा वो कम से कम आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आप काम आपका चल जाएगा। इधर उधर भी लिख देंगे तो 100%, अगर राइट ना लिखेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम टॉपिक आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हमने 2 लाइन बता दिया कि उनकी स्थिति अधिकार को जानने से पहले उनकी
नियुक्ति की बात कर लेते हैं या नियुक्ति के बारे में हम जान लेते हैं, तब लिखेंगे फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। या फिर नहीं, क्वेश्चन अगर अलग तरीके से दिया हुआ है कि शक्तियों और कार्यों का परीक्षण करें, तो आप लिख देंगे उनके शक्तियों और कार्यों को जानने से पहले हम उनकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं। इस तरह से जो दिया रहेगा आपने दिमाग लगा करके उसके अकॉर्डिंग ये 2-3 लाइन खुद से ऐड कर देना है। तो ये खुद का एक हमने तरीका बता दिया, सेंस। इसी तरह से आप किसी क्वेश्चन को खुद के तरीके से आप लिख सकते हैं, इससे रटने का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। इसमें कुल मिलाकर के क्या चीज पर नियुक्ति में क्या दिया रहता है, तो उनका नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के हिसाब से होता है, तो 75 अनुच्छेद के हिसाब से होता है। तो आपको केवल समझ लेना है, बस रटने का आवश्यकता नहीं है, उसको लिख देना है। जैसे इसमें कुछ नहीं है, बस ये संविधान के कौन से अनुच्छेद से इनकी नियुक्ति होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, जो इनकी नियुक्ति करता है क्या वो किसी और की नियुक्ति कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता है, वो खुद से इसकी नियुक्ति नहीं कर सकते। बस इसी सब चीज के बारे में है इसमें। जिसका लोकसभा में बहुमत होता है उसे का जो सर्वप्रिय नेता होता है उन्हीं को वो आमंत्रित कर सकते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद क्या कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें जो इनकी नियुक्ति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, तो क्या कोई ऐसा सिचुएशन होता है जिनमें ये खुद से नियुक्ति कर सकते हैं, तो हाँ 2 सिचुएशन होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनता चला जाएगा, आंसर बनता चला जाएगा, उस तरह से लिखते जाएंगे आप। उसके बाद प्रधानमंत्री का स्थान, फिर प्रधानमंत्री का अधिकार तथा कार्य, ये है। तो कम से कम आपको टॉपिक याद रहना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये टॉपिक हो गया, ये याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री का स्थान ये टॉपिक हो गया, प्रधानमंत्री का अधिकार तथा कार्य ये टॉपिक हो गया। तो इस तरह से टॉपिक जो है वो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद क्या है कि इधर उधर भी हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3-4 पेज कम से कम होना चाहिए, एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 3-4 पेज में होना चाहिए, कम से कम 3 पेज में तो जरूर ही लिखना है। बस इसी तरह से आपको हमने बता दिया किस तरह से घुमा घुमा करके आंसर दिया, सॉरी क्वेश्चन दिया होता है, उसका आंसर सेम ही होता है। तो अब जा करके और टेलीग्राम पे देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिएगा, अपना आंसर की व्यवस्था कर लीजिएगा और एग्जाम को जा करके दे देना है अच्छी तरह से। फिर हम पेपर 4 का जल्द ही लेकर के आएंगे। इसमें बहुत लेट हो गया, कुछ वजह है, इसका बड़ा वजह है, इस वजह से बहुत लेट हो गया। तो आपको क्या करना है, पेपर 4 का हम फटाक से क्वेश्चन जो है वो रेडी हो चुका है, कल हम डाल देंगे। ठीक है, थैंक्स।